गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में मुहावरा और लोकोक्तियों को कवर करेंगे। क्या करेंगे? मुहावरा और लोकोक्तियों को, जो बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर है हम लोग का कि उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है ना, जो 2023 में पूछा गया। देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी बराबर मानना, चैन मिलना या विघ्न आना या मन की बात तारना। तो क्या था? उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब होता है मन की बात तारना। सवाल नंबर दूसरा है कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? क्या होता है? प्रतिवाद करना, पीछा ना छोड़ना या एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना या डींग हाँकना। तो क्या होता है? एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, नहीं एक पंथ दो काज मतलब दो काम। ठीक है। तीसरा नंबर है हम लोग का कि अंधा बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल होना, डाह होना, धोखा देना या दुख सहना। तो क्या होगा? धोखा देना, यानी अंधा बनाना मतलब किसी को धोखा देना। क्या करना? धोखा देना। सवाल नंबर चौथा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर यानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताइए। अक्षर को भैंस समझना, काली भैंस चराना या पूर्णतः निरक्षर या काली लकीर समझना। तो क्या होता है? पूर्णतः निरक्षर। पूर्णतः क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होता है? पूर्णतः निरक्षर। सवाल नंबर पाँचवा है कि चले ना आवे, चले ना आवे अंगनवा टेढ़, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चलने की कला नहीं आना, अपनी गलती दूसरों पर इल्ज़ाम, गलती किसी की दंड किसी को। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? बी, यानी अपनी गलती दूसरों पर इल्ज़ाम, यानी चले ना आवे अंगनवा टेढ़। तो क्या होता है? अगला है सवाल नंबर 6 है कि हवा से बात करना, आकाश में उड़ना, बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातचीत करना, हवा की दिशा ज्ञात करना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी हवा से बात करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। सवाल नंबर 7 है कि आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब आग जलाना, हवन करना, आग बुझाना या क्रोध भड़काना, या क्रोध भड़काना। तो बताइए क्या होगा? क्रोध भड़काना। मतलब आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? गुस्सा को क्या करना? भड़काना। सवाल नंबर 8 है कि कले 8वां नंबर है कि कलेजा मुंह को आना, है ना, मितली आना, बहुत घबरा जाना, बहुत दुखी होना या कलेजा मुंह में आना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, है ना, बहुत दुखी होना, यानी कलेजा मुंह को आना मतलब बहुत दुखी होना। सवाल नंबर 9 है कि आंखें खुलना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? नींद खुलना, साफ साफ दिखाई देना, सावधान होना या ध्यान देना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, सावधान होना। आंखें खुलने का मतलब क्या होता है? सावधान होना। सवाल नंबर 10 है कि उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो 2022 में पूछा गया। ठीक है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है कि उल्लू पालना या धूर्तता करना, काम निकालना या खुशामद करना। तो क्या होगा? काम निकालना। उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? काम निकालना। सवाल नंबर 11 है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गधा बनाना, धीरे धीरे चलना, पाँव में बीमार होना या कहीं और ठिकाना ना होना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कहीं और, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, उसी को बोलता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सवाल नंबर 12 है कि अंगार, क्या है? अंगार बनना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, क्रुद्ध होना या धूर्तता करना या विघ्न आना, या विघ्न आना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है? क्रुद्ध होना। क्या होना? क्रुद्ध होना। सवाल नंबर 13 है कि दो कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ है बताइए। बोलता है ना आदमी, दो कौड़ी का आदमी, दो कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ क्या है? तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति, स्पष्ट कह देना या ज्ञानहीन या बुरी राय देना, या बुरी राय देना। क्या है? तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति। सवाल नंबर 14 है कि भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है? भगीरथ प्रयत्न का अर्थ है काम से भागना, साधारण प्रयास करना, काम से जी चुराना या कठिन तपस्या करना। भागीरथ प्रयत्न करना,
का अर्थ क्या होता है बताइए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कठिन तपस्या करना। सवाल नंबर 15 है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है। मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, या मुर्गी को दाल से तौलना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने आदमी को कम महत्व देना, अपने आदमी को कम महत्व देना। सवाल नंबर 16 है कि लल्लो चप्पो, है ना, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बातें बनाना, डिंग मारना, खुशामद करना, या शिकायत करना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, खुशामद करना। लल्लो चप्पो करना मतलब खुशामद करना। सवाल नंबर 17 है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। वहीं खड़े रहना, भाग जाना, शक्तिशाली बनना, या दुर्बल बनना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी भाग जाना, है ना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। सवाल नंबर 18 है कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या है। शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना, या ऊंचे स्वर में चिल्लाना। तो क्या होगा, सबके सामने घोषित करना मतलब डंके की चोट पर कहना। सवाल नंबर 19 है कि अपना सिक्का जमाना, अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है किसी को धौंस दिखाना, लोगों को आकर्षित करना, प्रशासनिक कार्य कुशल होना, या अपने प्रभुत्व स्थापित करना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, अपना सिक्का जमाने का मतलब होता है कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। सवाल नंबर 20 है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे के चने चबाना, आसानी से काम होना, लोहे से बना चना खाना, या कठिन परिश्रम करना, या चने पर लोहे का पानी चढ़ाना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कठिन परिश्रम करना, यानी लोहे के चने चबाने के बराबर है। सवाल नंबर 21 है कि हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ है कि एकदम अंधेरा छा जाना, हाथ से मौका निकल आना, या अचानक संकट आ जाना, अचानक घबरा जाना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अचानक घबरा जाना, यानी हाथ से तोते उड़ना। सवाल नंबर 22 है कि बात चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। निरादर करना, विरोध में खड़ा होना, बहस छिड़ जाना, या चर्चा चलाना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चर्चा चलाना। सवाल नंबर 23 है कि अधजल घघरी छलकत जाए, है ना, अधजल घघरी छलकत जाए का क्या है, मुहावरा है, लोकती है, या समास है, या संधि है। तो बताइए क्या है, तो ये क्या है, लोकती है, क्या है, लोकती है। सवाल नंबर 24 है कि बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है, वायदे का पक्का, बात करने में निपुण, या बातूनी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बात करने में निपुण, यानी बात का धनी। सवाल नंबर 25 है कि रुआशा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा होगा। गला भरना, चेहरा तमाना, या मुंह लटकाना, या लाल पीला होना। रुआसा होना, कहता रुआसा होना मतलब मुंह लटकाना, क्या है, मुंह लटकाना। सवाल नंबर 26 है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, लोकती का सही अर्थ है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, भूत के लातों से भगाना, मंत्र से भूत भगाना, या दुर्जन लोगों बिना दंड के नहीं मानना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, होशियार होना, या कुछ ना सुनना, या सावधान करना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना। सवाल नंबर 28 है कि ऊँट के मुंह में जीरा लोकती का अर्थ क्या है। देखिए 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, ठीक है। ऊँट के मुंह में बीमार होना, ऊँट को जीरा खिलाना, या बहुत थोड़ा, या पेट भरना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत थोड़ा। सवाल नंबर 29 है कि मुंह उतरना, है ना, मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुंह उतरना मतलब मुंह धोना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना, या लज्जित होना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंह उतरना का मतलब होता है उदास होना। सवाल नंबर 30 है कि अधजल घघरी छलकत जाए लोकती का क्या अर्थ है। हानि पहुंचाना, भरा घरा ले जाना, आधा भरा घरा ले जाना, या डिंग हाँकना,
हाँकना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी डिंग हाँकना। क्या हाँकना? डिंग हाँकना। सवाल नंबर 31 है कि घावों पर नमक छिड़कना। घावों पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है किसी के दुख में दुखो होना, या चोट पर नमक डालना, या दुखी को और अधिक दुख देना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, यानी दुखी को और अधिक दुख देना, यानी घावों पर नमक छिड़काने का मतलब है। सवाल नंबर 32 है कि लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है मजबूर होना, क्रुद्ध होना, या लाल पीले रंग में रंग जाना, या मजाक करना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, लाल पीला होना मतलब क्रुद्ध होना। क्या होना? क्रुद्ध होना। सवाल नंबर 33 है कि फूल ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूल कर कुप्पा होना, फूल ना पाना, बहुत प्रसन्न होना, या बहुत अधिक फूल जाना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फूल ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। सवाल है अगला 34 नंबर कि टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ है। टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो क्या है? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, और जगह ना बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, टस से मस नहीं होना मतलब अनुनय विनय से ना पसीजना। सवाल नंबर 35 है कि टेहरी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? टेहरी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? टेहरी खीर मुहावरे का अर्थ है दुष्कर कार्य, दुर्लभ कार्य, सुलभ कार्य, या असंभव कार्य। तो क्या है? दुष्कर कार्य। टेहरी खीर का मतलब दुष्कर कार्य। सवाल नंबर 36 है कि रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बिना मेहनत किए खाना, असंतुष्ट करना, भरपेट खाना, या कौर छोटा करना, या कौर छोटा करना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, बिना मेहनत किए खाना मतलब रोटियां तोड़ना। सवाल नंबर 37 है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बताएं। बातूनी होना, या अपमानित होना, या अपमानित होना, अभिनंदित होना, या पराजित होना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पराजित होना। क्या होगा? पराजित होना, यानी मुंह की खाना मतलब पराजित होना। सवाल नंबर 38 है कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही ना लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, या बेकार लिखकर प्राय प्रायश्चित करना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मतलब अच्छा लिखना। सवाल नंबर 39 है कि कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि मेहनत ना करना, अधिक श्रम करना, या उपद्रव करना, या सुंदर लिखना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मेहनत ना करना मतलब कुर्सी तोड़ना। सवाल नंबर 40 है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है कि मुसीबत होना, अवसरवादी होना, अत्यंत प्रिय होना, आफत गले में पड़ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। सवाल नंबर 41 है कि बीरा उठाना, पान खाना, उखाड़ देना, या उत्तरदायित्व लेना, या आसन उठा लेना, या आसन उठा लेना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरदायित्व होना। सवाल नंबर 42 है कि मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, हाथ सेकना, या घुसा मारना, या हाथ मिलाना। तो क्या होगा? मुट्ठी गर्म करना मतलब होता है रिश्वत देना। सवाल नंबर 43 है कि पापड़ बेलना का अर्थ है पापड़ बनाना, खाना बनाना, मुसीबत उठाना, या कारोबार करना। तो क्या होता है? मुसीबत उठाना बोलता है ना, पापड़ बेल रहे हैं ना, मुसीबत उठाना। सवाल नंबर 44 है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है पेट में बीमार होना, अनहोनी होना, देखने में सीधा पर चालाक होना, कठिन काम करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, देखने में सीधा पर चालाक होना मतलब पेट में दाढ़ी होना। सवाल नंबर 45 है कि पेट काटना का अर्थ क्या है? बताइए, पेट काटना का अर्थ क्या है? भूखे रहना, पेट का ऑपरेशन होना, खर्च में कटौती करना, या किसी को भोजन नहीं कराना। मतलब होता है खर्च में कटौती करना, मतलब पेट काटना। कन्नी काटना, क्या सवाल नंबर 46 है कि कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है
रास्ता बदलना, समस्या से कतराना या समस्या से लड़ना या समस्या पैदा करना। क्या था? कन्नी काटना मतलब होता है कि समस्या से कतराना। क्या था? समस्या से कतराना। सवाल नंबर 47 है कि मुंह छिपाना मुहावरा का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? मुंह छिपाना मतलब मुंह ढकना, मुंह को मोड़ लेना, लज्जित होना या मुंह नहीं दिखाना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लज्जित होना। मुंह छिपाना मतलब शर्मिंदा होना है, लज्जित होना। सवाल नंबर 48 है कि टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना का अर्थ है कि भला बुरा कहना, गलत जवाब देना, रुपया मांगना या निरुत्तर कर देना। या निरुत्तर कर देना मतलब होता है कि निरुत्तर कर देना। टका सा जवाब देना मतलब निरुत्तर कर देना। सवाल नंबर 49 है कि आँखों का तारा है ना का सही अर्थ है कि बहुत सुंदर होना, आँख के बीच का भाग बहुत प्यारा या तारा देखना। मीन्स होता है कि बहुत प्यारा। आँखों का तारा मीन्स होता है बहुत प्यारा। सवाल नंबर 50 है कि हाथ का मैल मुहावरा का सही अर्थ है कि हाथ का गंदा होना, हाथ में पसीना आना या तुच्छ समझना या किसी काम को आसानी से करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हाथ का मैल मतलब तुच्छ समझना। सवाल नंबर 50 है कि चापलूसी करना किस मुहावरे का अर्थ है? चापलूसी करना किस मुहावरे का अर्थ है? चापलूसी करना किस मुहावरे का अर्थ है? क्या? हाथ का मैल या तलवा चाटना या कान फूकना या पौ बारह होना मीन्स होता है कि तलवा चाटना, है ना। चापलूसी किसी का करना मतलब क्या होता है? तलवा चाटना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें।